कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। धन्य है वन देवता, विवास तुमने मुनि की राज की जान तो बचाई ही, लेकिन उज्जैनी को कलंकित होने से बचा लिया, उज्जैनी को मुनि हत्या के पाप से बचा लिया। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। वन देवता प्रकट हुआ। राजा ने वन देवता के साथ मुनिराज को प्रणाम किया। मुनिवर आंखें खोले। मुनिराज सागर ने राजा के निवेदन पर आंख खोली, ध्यान से बाहर निकले, आसन ग्रहण किया। चारों मंत्री अभी कीलित है। मुनिवर, इन्होंने जघन्यतम अपराध किया है, इन्हें मैं कठोर से कठोर दंड देते हुए मृत्यु दंड सुनाता हूं। नहीं राजन, ये मृत्यु दंड के पात्र नहीं है, उदंड है, बच्चे हैं, इन्हें माफ कर दो। सबसे पहले हे वन देवता, जो तुमने इन्हें कील रखा है, इन्हें बाहर कर दो। वन देवता ने अपनी शक्ति को खींचते हुए उन्हें स्वतंत्र कर दिया। स्वतंत्र करने के बाद जब वो देखते हैं कि राजा सामने है, प्रजा सामने है, सेना नायक, सेनापति और सिपाही साथ में है, लज्जित होकर के गर्दन झुका करके तलवार को नीचे करके धीरे से मयान में रख करके खड़े हो गए। गुरुदेव, आप भले इन्हें मृत्यु दंड के लिए मना करते हैं, आपकी आज्ञा श्रोधारी है, मैं इन्हें मृत्यु दंड नहीं दूंगा, लेकिन जो दंड अब मुझे देना है, मैं आपसे भी नहीं पूछूंगा कि इन्हें मैं दंड दूं ना दूं। आपको नमस्तु, आपको प्रणाम, आपको नमस्कार। प्रणाम किया और कहा, आप तपोवन जाइए। राजा उन चारों मंत्रियों को सेनापति के द्वारा मोटी जंजीर में बंधवा करके ले गया और जाकर के उसने न्याय सुनाया कि इन्होंने जो अपराध किया है, उस अपराध का दंड तो मृत्यु दंड ही है, लेकिन मुनिराज ने इन्हें अभय दान दिया है, इसलिए मैं मुनि वचनों का पालन करते हुए इन्हें अभय दान देता। लेकिन इन्होंने मेरे राज्य को कलंकित किया है, इस कारण से इनका मुंह काला किया जाए। इनका मुंह काला किया, इनका सिर मुड़ाया जाएगा, सिर मुड़ा दिया जाएगा, इन्हें गधे पर बिठाया जाएगा, उन्हें गधे पर बिठा दिया जाएगा, इन्हें देश से निकाला दिया जाएगा, देश से निकाला। चारों आदेश पालन हुए। सिर मुड़ा करके, काला मुंह करके, गधे में बिठा करके देश निकाला दे दिया गया कि आप कभी मुझे मुंह मत दिखाना, क्योंकि मैं तुम जैसे दुष्टों का मुंह देखना पसंद नहीं करता हूं। जाओ। जब वे गधे पे बिठा करके निकाले जा रहे थे, तब सारी प्रजा उन पर थू थू कर रही थी, बच्चे पत्थर मार रहे थे, लोग गालियां दे रहे थे। धिक्कार है जो सभी उन मुनिराजों का आशीर्वाद चाहते हैं और ये उन्हें मारना चाहते हैं। चारों मंत्री को देश निकाला दे दिया गया। अपमानित होकर के वे चारों मंत्री चलते 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 अनेक गांवों नगरों को पार करते 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 उज्जैनी से हस्तिनापुर पहुंच गए। बहुत लंबा समय उन्हें हस्तिनापुर तक पहुंचने में लगा, पर वहां पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने वहां के महाराज महापद्म के बारे में सारी जानकारियां जुटाई।
कि महाराज कैसे है, सक्षम है असक्षम है, मंत्री कैसे है, सक्षम है असक्षम है। महाराज अपने अड़ोसी पड़ोसी राजाओं से डरते हैं या डराते हैं, सब कुछ जान लिया। उन्हें जब पता चल गया तो वो सीधे राजद्वार पर पहुंचे, दरबार में पहुंचे। बाहर से ही कहा कि जाओ महाराज से कहो कि कुछ अजनबी आपके दर्शन के लिए लालायित है। तो सूचना मिली, महाराज तक पहुंचे। महाराज ने कहा कि आने दो, कौन है जो हमारे दर्शन के लिए दूर से आया है। चारों पहुंचे। महाराज पद्मराय की जय हो, हस्तिनापुर नरेश की जय हो। धन्य है हे नरपति, आपकी यशोगाथाएं दिग दिगंत तक फैली हुई है और आपके यश को, आपकी गाथाओं को, आपकी वीरतावली को सुनकर के हम दूर सुदूर देश से आए। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। कौन हो तुम, कहां से आए हो तुम? महाराज कौन है हम, कहां से आए हैं हम, इसे जानने की जरूरत नहीं है। आपके सेवक हैं हम, बस इतना ही जानिए, इतना ही मानिए। कमाल है। क्या सेवा कर सकते हो मेरी? आदेश करें महाराज। हमारे लिए कोई काम असंभव नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। महाराज ने उन्हें पास में बुलाया। सारे मंत्रियों को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। सारे मंत्री राजा क्या पाकर चले। महाराज ने कहा, मैं पास के राज्य के राजा शिहबल से बहुत दुखी हूं। वो आए दिनों हस्तिनापुर में आक्रमण करता है। इस वजह से मेरी रातों की नींद और दिन का चैन हराम है। यदि आप उसे वश में कर सकते हैं तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। महाराज हमारे लिए तो बच्चों का काम है, आप ये मान के चलिए शिहबल आपका दास हो गया। बस क्या वे गए। महाराज शिहबल की जय हो। कौन हो तुम? बहुत यश सुना है आपका, बहुत कीर्ति सुनी है आपकी। महाराज आपके सेवक ही हैं, आपकी सेवा के लिए आए। क्या कर सकते हो? आदेश करें महाराज। सब कुछ कर सकते हैं। महाराज ने कहा, दरबार खाली। मैं इनसे गुप्त मंत्रणा करना चाहता हूं। दरबार खाली हो जाए। क्या बात है? नहीं महाराज, गुप्त मंत्रणाएं यहां पर नहीं होंगी, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। तो फिर आपका ही उपवन है, हम उसी उपवन में ठहरे हुए हैं। हम वहां पहुंचते हैं, आप वहां आइए, वहीं पर बैठ करके बात करेंगे। अच्छा, पर महाराज जब आप हमारे पास वहां पर आए, आपके साथ ना कोई मंत्री होगा, ना कोई सेना नायक होगा, ना कोई सैनिक होंगे, आप अकेले होंगे। तब हम बात करेंगे। ठीक है महाराज। उनके बहकावे में आकर के अकेले वहां पहुंच गए और वहां जैसे ही पहुंचे, उन चारों दुष्ट मंत्रियों ने महाराज शिहबल को बांध लिया, उनका मुख बंद कर दिया और रथ में लेकर के पीछे ही वे हस्तिनापुर चले गए और ले जाकर के महाराज पद्मराय के चरणों में डाल दिया। महाराज पद्मराय ने कहा, जो कार्य में बरसों से नहीं कर पाया, उस कार्य को तुमने एक दिन में ही कर दिया। शिहबल, बहुत परेशान किया है तुमने मुझे। यदि सुख से रहना चाहते हो तो संकल्प करो कि आज के बाद कभी हस्तिनापुर पर चढ़ाई नहीं करोगे। शिहबल ने हाथ जोड़े, कहा, ऐसा ही होगा।
यदि तुम ऐसा हुआ कह रहे हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। जाओ, जा करके अपने राज्य का निष्कंटक परिपालन करो। महाराज सिंहबल को साथ सम्मान छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने दास्ता स्वीकार। यहां पर महाराज महापद्म इन चारों पर इतने प्रसन्न हुए कि चारों को मंत्री बना दिया। मंत्री बनाने के बाद प्रसन्नता और ज्यादा बढ़ गई। कहा कि मंत्रियों, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज, हमने जैसा आपके बारे में सुना था वैसे ही है आप, परंतु आप जो वरदान देना चाहते हैं उसे अपने पास सुरक्षित रखिए। जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन ले ले। महाराज ने कहा तथास्तु, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही। बस दिन पर दिन, महीने पर महीने, साल पर साल व्यतीत होते गए। एक दिन बनमाली ने आकर के सूचना दी, महाराज पद्मराय की जय हो। महाराज, आपके पुण्य से नगर के बाहर ऊपर में 700 मुनियों का संघ आया है। मंत्रियों ने 700 जैसे ही सुना, उन्हें उज्जैनी दिखाई देने लगी। वो सिर का मुड़ाना, मुंह का काला करना, गधे पे बिठाना, देश का निकाला जाना, वो सारा दृश्य दिखाई देने लगा। क्या 700 मुनिराज? हाँ महाराज, पुण्य है हमारा कि हमें मुनियों की सेवा का अवसर मिलेगा। महाराज ने प्रसन्न होकर के उसे पुरस्कार दिया। 7 कदम जाकर के मुनियों को प्रणाम किया और बनमाली को भेज। बस यहां मंत्रियों से कहा, मंत्रियों, मुनिराज आए, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। हाँ महाराज, सौभाग्य है हमारा कि हमें अकंपनाचार्य आदि 700 मुनियों की सेवा का अवसर मिलेगा। पर महाराज, हम और कुछ सोच रहे हैं। क्या? महाराज, आप तो महाराज हैं, हम मंत्री हैं। महाराज होकर के सेवा करना, मंत्री होकर के सेवा करना, दोनों में डिफरेंस होता है। ये तो होता है। महाराज, आपने हमें एक वचन दिया था जब हम सिंहबल को लेकर के आए थे। हाँ, दिया था महाराज। हम आपसे मुनियों की सेवा के लिए 8 दिन के लिए हस्तिनापुर का राज्य चाहते हैं, ताकि हम राजा बनकर के मुनियों की शानदार सेवा कर सके। महाराज ने कहा तथास्तु। ये राज, ये ताज, ये तख्त, ये सिंहासन सब कुछ तुम्हें दिया। 8 दिन के लिए मैं श्रावक बनकर के मुनियों की सेवा करूंगा और तुम राजा बनकर के सेवा करना। दिया राज। महाराज ने बलि को सिंहासन पर बिठाया, अपना ताज लगाया, सिंहासन दिया और 8 दिन के लिए हस्तिनापुर का राज बलि के हाथ में आ गया। राजा बन गया। महाराज अपने महल में चले गए 8 दिन के। यहां बलि के हाथ में राज आते ही उसने यज्ञ की घोषणा कर दी कि जहां मुनिराज ठहरे हैं उसके चारों तरफ आग लगा करके उसे यज्ञ कुंड बना दिया जाए। राजा आज्ञा का पालन। और उसमें पशुओं की, पक्षियों की बलि दी जाए, खून डाला जाए, ताकि उसके धुएं से वे मुनिराज अपनी जीवन लीला समाप्त कर। राजाज्ञा के मिलते ही सैनिकों ने मुनियों को घेर लिया, आग जला दी गई, पशुओं की बलि दी जाने लगी। स्वयं बलि यज्ञशाला में बैठ करके आहुतियां देने लगा। प्रहलाद, बृहस्पति, नमुची उसका साथ देने लगे। यज्ञ चलने लगा, ब्राह्मण आने लगे, किरिक्षिक दान दिया जाने लगा, जिसने जो मांगा उसे दिया जाने लगा। मुनि राजों पर उपसर्ग
पूरा हस्तिनापुर हिल गया। जिस हस्तिनापुर में कभी आदिनाथ भगवान ने प्रथम आहार लिया हो, जहां के राजा दान तीर्थ के रूप में कहलाते हो, जहां शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ जैसे तीर्थंकरों ने जन्म लिया हो, उस नगर में मुनियों पर उपसर्ग सारा हस्तिनापुर त्राही माम कह करके पुकारने लगा। राजमहल के पास आकर के नगरवासी कहने लगे, महाराज पद्मराय बाहर निकलिए, महाराज मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है। आप जैसा धर्मनिष्ठ राजा होने के बाद मुनियों पर उपसर्ग हो। महाराज आपके पिता महापद्म मुनि बने, आपके भाई विष्णु कुमार मुनि बने, आपको आपके पिता ने क्या स्थिर के लिए राज्य दिया था। महाराज बाहर निकलिए महाराज, और मुनियों की रक्षा करिए। महाराज पद्मराय बाहर आए और प्रजा से कहा कि भाइयों, मैं वचनबद्ध हूं, आज मेरी स्थिति तुम्हारी तरह ही है। जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते, वैसे ही मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब सारी प्रजा को ही चाहिए कि वो मुनियों की रक्षा करे, जा करके मुनियों की रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था अपने हाथ में ले। प्रजा महाराज पद्मराय के घर से निराश लौट गई। अपने घर जा करके अपने पति से स्त्रियों ने कहा, स्वामी जाओ और जा करके मुनियों की रक्षा करो। यदि आप मृत्यु को प्राप्त होते हो और मेरे माथे का इस सिंदूर यदि मिट भी जाता है और आपकी जान मुनियों की रक्षा के लिए जाती है, तो भी मुझे गर्व महसूस होगा कि मेरे पति ने मुनियों की रक्षा के लिए प्राण निछावर कर दिए, लेकिन मुनियों के बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जाओ। बहनों ने भाई से कहा, भैया जाओ और जा करके मुनियों की रक्षा करो। बुजुर्ग माता पिता ने अपने नौजवान बच्चों से कहा कि जाओ बेटा, जाकर मुनियों की रक्षा करो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।